इन 16 दिनों में ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो नहीं करनी चाहिए और कौन से उपाय हैं जो आपको अवश्य ही करने चाहिए। इससे आपके पितृ देवता आपसे खुश रहेंगे और आपके हर एक परिवार के सदस्य की उन्नति होती रहेगी। पितृ पक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। जैसे पितृ पक्ष के दौरान भूलकर भी दाढ़ी के बाल नहीं कटवाने चाहिए, बड़े बुजुर्गों से बहस नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनको पितृ पक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। तो चलिए जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में। दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पितृ पक्ष के दौरान नमक का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृ पक्ष के दौरान नमक को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय नमक को खरीदना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, श्राद्ध शुरू होने से पहले आपको अपने घर में नमक खरीद कर रख लेना चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घर में लगातार बीमारियों का घर बन जाता है। दोस्तों, यदि आप पितृ पक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनिदेव भी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए गलती से भी आपको पितृ पक्ष के दौरान सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि जब शनिदेव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उस व्यक्ति की क्या दशा कर देते हैं। इसलिए पितृ पक्ष शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में सरसों का तेल खरीद कर रख लेना चाहिए। दोस्तों, झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। पितृ पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए, यह बहुत ही अशुभ होता है। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं तो गलती से भी उस दौरान आपको नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज्यादा सजावट करने की बजाय सात्विक रहने से पितृदेव हमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। पितृ पक्ष के 15 से 16 दिनों में वाहन और भूमि भवन भी बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। गलती से भी आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वाहन की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। अब जानते हैं पितृ पक्ष में किन चीजों को खरीदना शुभ होता है। दोस्तों, काले तिल को पितृ पक्ष में बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल खरीद लेते हैं या इसका दान कर देते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। पितृ पक्ष में जीरे की खरीदारी करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। धार्मिक दृष्टि से जीरे को सोना माना जाता है। पितृ पक्ष में इसे घर लाने से या दान करने से हमारे धन में लगातार वृद्धि होती रहती है। दोस्तों, श्राद्ध कर्म में कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में चावल घर पर लाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इससे हमारे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। चमेली का तेल शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाए तो वह इससे तृप्त हो जाते हैं। ऐसे में पितृ पक्ष के दौरान चमेली के तेल को घर में लाना या दान करना हमारे लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाला होता है। पितृ पक्ष में जहां खुद के लिए नए कपड़े खरीदने की मनाही होती है, वहीं पितरों के निमित्त के लिए इस दौरान नए कपड़ों को खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे पितर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं, जिससे हमारे जीवन में बिगड़े कार्य में सफलता मिलती है। लेकिन ध्यान रखना कि इस दौरान खरीदे गए कपड़ों को ब्राह्मणों को दान कर दें, खुद का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करें।
दोस्तों, पितरों को खुश करने के लिए सफेद फूलों का उपयोग किया जाता है। ऐसे में अगर पितृ पक्ष के दौरान घर में सफेद फूल लाते हैं तो इससे पूर्वज बहुत खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखते हैं, जिससे आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप सभी को बता दें कि पितृ पक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मनाही होती है। ये कार्य पितृ पक्ष में करने वर्जित माने जाते हैं। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर देते हैं तो पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। पितृ पक्ष के इन 16 दिनों तक आपको भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और नशे से दूर रहना चाहिए और तनमन को शुद्ध रखना चाहिए, नहीं तो आपको पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, पितृ पक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलना, किसी के साथ छलकपट करना, इस तरह के कार्य भी नहीं करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पितृ नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पितृ पक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साधु आदि आता है तो आपको उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितृ नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी न करें, बल्कि आपको उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराना चाहिए। पितृ पक्ष के इन दिनों में पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। विशेषकर विष्णु प्रिय कहलाने वाली तुलसी के पत्ते को तो भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, पितृ पक्ष से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको पितृ पक्ष में इन बातों का खास ध्यान रखना है ताकि आपसे कोई गलती न हो और आपके पितृ नाराज ना हो। इसलिए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान में रखना चाहिए और इन बातों का सच्ची निष्ठा से पालन करना चाहिए।